दोस्तों नमस्कार। मई का महीना खत्म होने वाला है, यानी अब बीते समय का लेखा जोखा करने का वक्त है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीम अभी क्या कर रही है, उसकी उपलब्धियां क्या हैं और निकट भविष्य में हमारे लिए क्या होगा। तो इस महीने में क्या क्या किया गया। हमारी उपलब्धि थी कि बच्चा उड़ान भरने में सफल रहा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वे कामयाब हो गए। इस हवाई अड्डे पर हमने सभी नियंत्रण प्रणालियों का परीक्षण किया। मुख्य इंजनों का संचालन, दबाव छोड़ने और बैलूनेट में हवा भरने की प्रणाली जांची। हमने स्टीयरिंग डिवाइसेस की भी जांच की। नई पीढ़ी के एयरशिप को बाहर निकाला, देखा यह हवा में कैसे घूमता उड़ता है। कहा जा सकता है कि परीक्षण सफल रहे। कुछ टिप्पणियां और सुधार थे जिन्हें दर्ज किया गया है और आने वाले हफ्तों में इन्हें ठीक कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते हम इन सुधारों को ध्यान में रखते हुए फिर से उड़ान भरेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुख्य चीजों में से एक यह है कि हमारा ऑनबोर्ड कंप्यूटर हमारी ऑटो पायलट प्रोग्रामिंग धीरे धीरे सीखना शुरू कर रही है और हर उड़ान के साथ और भी स्मार्ट और बेहतर होती जा रही है। यह हमारे बिना पायलट नई पीढ़ी एयरशिप के लिए एक अहम कदम है। आने वाला हफ्ता सॉफ्टवेयर सुधार और नई पीढ़ी के एयरशिप के डिजाइन बदलाव के लिए समर्पित होगा। अगले हफ्ते हम इसी हवाई अड्डे पर लौटने की योजना बना रहे हैं ताकि परीक्षण जारी रख सकें और नोवा 01 को बेहतर बना सकें। ये काम अब सीधे ऑफिस में होंगे, तो मेरा सुझाव है कि हम वहां चलें और जानें कि नई पीढ़ी के एयरशिप में क्या बदलाव होंगे और टीम से भी मिलें। चलिए चलते हैं। इस समय पूरी टीम ऑफिस में है। मेरा सुझाव है कर्मचारियों से बात करें और विस्तार से जानें। दोस्तों, आप दिमित्री से मिल चुके हैं। वे नई पीढ़ी के एयरशिप की नियंत्रण प्रणाली के सॉफ्टवेयर के लिए जिम्मेदार हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका इंतजार है। दिमित्री, बताइए उड़ान परीक्षण कैसे रहे, हमने कौन से सुधार तय किए हैं और इस हफ्ते आप किस काम में हैं? इस हफ्ते हम इस कंट्रोल पैनल से नियंत्रित उड़ान पर काम कर रहे हैं, यानी हमें रिमोट पायलटिंग सिस्टम को आजमाना है, जिसमें पायलट उड़ान यान से काफी दूर यानी बहुत अधिक दूरी पर स्थित होता है और सीधे संपर्क में नहीं होता। हमारे मामले में यह दूरी 120 किलोमीटर है, यानी हमारे पास 4G से कनेक्शन है। हमारा पायलट यहाँ इस समय पूरी तस्वीर देख सकता है। चूंकि वहाँ यान बंद है, इसलिए यहाँ अभी हमारे पास कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, यानी आजकल हम इसे रियल टाइम में टेस्ट कर रहे हैं और फिर गुरुवार शुक्रवार को यहीं से, इसी जगह से सीधे पायलटेड उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसी के साथ साथ हम पूरी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रणाली की भी टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि इसे ऑटो पायलट मोड में स्विच किया जा सके। शमील उन लोगों में से हैं जो नई पीढ़ी के एयरशिप की तकनीकी जिम्मेदारी संभालते हैं। मैं शमील से जानना चाहूंगा कि कुल मिलाकर परीक्षण कैसे रहे, कौन कौन सी टिप्पणियां आईं और इस हफ्ते हम यहाँ किस काम में लगे रहेंगे। परीक्षण अच्छे से हुए, बिना किसी घटना के। इस हफ्ते हम मुख्य रूप से ड्रोन सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर को पूरा करने में लगे रहेंगे। तकनीकी दृष्टि से हमारे पावर यूनिट के घूमने का कोण बदल रहा है। अब यह 90 डिग्री तक बढ़ाया जा रहा है। हम नोवा 2 फीट के लिए एक मॉडल बना रही हैं, जहां पावर यूनिट के घूमने का कोण सीमित नहीं, हम सर्वो मोटर पर निर्भर हैं जो 270 डिग्री तक घूमने का कोण देता है। यह हमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने और अधिकतम गति प्राप्त करने की सुविधा देगा। सुपर, यानी अब इंजन को इस तरह घुमाया जा सकता है कि वे नई पीढ़ी के एयरशिप को न केवल वर्टिकल टेक ऑफ की सुविधा दें, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुख्य इंजन नीचे मोड़कर जबरन एयरशिप को नीचे लाया जा सके। अगर हमें तेज हवा में स्थिर रहना है तो हम इंजन को पीछे घुमा सकते हैं और हवा का मुकाबला कर सकते हैं। इससे नई पीढ़ी एयरशिप फुर्तीला होगा। और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नई पीढ़ी के एयरशिप की उपयोगी भार क्षमता लगभग, यह इंजन के लोड पर निर्भर करता है, पर औसतन 15 से 20 किलोग्राम होती है। बढ़िया, धन्यवाद शमी। कहा जा सकता है कि महीने के पहले हफ्तों में टीम ने ऐतिहासिक पल की तैयारी में समय लगा दिया। नई पीढ़ी के एयरशिप नोवा 01 की पहली उड़ान हेतु।
उन्होंने यंत्र के हिस्से जोड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स लगाई, नियंत्रण प्रणाली जांची और सभी सिस्टम सुधारे। कहा जा सकता है हमने बिना रुके काम किया और अंत में हमारा यंत्र नोवा 01 आसमान में उड़ गया। हमने सभी मुख्य प्रणालियों जांची, पूंछ इंजनों से ऑटोमेशन तक, और अपनी स्वायत्त नियंत्रण प्रणाली के लिए नई पीढ़ी के एयरशिप नोवा 01 का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। सिर्फ एक कदम नहीं, यह डिरिजेबल निर्माण उद्योग के पुनर्जागरण की बड़ी छलांग है जिसे हम आपके साथ बना रहे हैं। खबरों पर नजर रखें, हम ऊंचाइयों तक जाएंगे।